नमस्कार, 99 न्यूज के शिल्पांचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। पश्चिम बर्धमान जिले में 26 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव की वोटिंग में कोई गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर दोनों राज्यों की पुलिस सतर्क है। झारखंड बंगाल सीमा पर हर आने जाने वाले दोपहिया और चार पहिया वाहनों की जांच की जा रही है। साथ ही गाड़ी और चालक के नंबर दर्ज करने के बाद ही आगे प्रवेश दिया जा रहा है। গাড়ি আসছে চলছে সমস্ত রকম আবগারি দপ্তর এক্সাইজ ডিপার্টমেন্ট চেক করছে, পুলিশ চেক করছে, ট্রাফিক চেক করছে। হ্যাঁ, গাড়ির পেছন দিকে যা बर्नपुर के हीरापुर थाना अंतर्गत पुरुषोत्तमपुर इलाके में आसनसोल दक्षिण से भाजपा प्रत्याशी अग्निमित्रा पाल के दीवार लेखन पर कुछ लोगों ने गोबर लगा दिया, जिसकी जानकारी मिलते ही अग्निमित्रा पाल मौके पर पहुंची, जहां उन्होंने कहा कि जिन उपद्रवियों ने इस घटना को अंजाम दिया, अब जल्द ही उन लोगों के जाने का दिन आ गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के जाने का भी दिन आ गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि 10 सालों से लोगों को ठगा गया है, कोई काम नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि भाजपा कर्मी को डरा कर मार कर रोका नहीं जा सकता है। আমাদের তৃণমূলের দুষ্কৃতী যাদেরকে বলা হয়, তারা নামের ওপর গোবর লেপে দিয়েছে। ভাবছে গোবর লেপে আমাদের কার্যকর্তাদের মেরে, আমাদের মাননীয় রাজ্য সভাপতিকে অ্যাটাক করে তাকে মেরে, আমাদের মহিলা সদস্যদের নির্যাতন করে, শারীরিক নির্যাতন করে, বা আমাদের বাবা মা সন্তানদের উপর আক্রমণ করে আমাদের দমাতে পারবে, কিন্তু সেটা পারবেন না মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। ইটস টু লেট নাও। 2রা মে ভারতীয় জনতা পার্টি আমরা সরকার গড়ব, আর মাত্র কয়েকটা দিন, সেটা একমাত্র। रानीगंज के ब्राह्मण भवन में भाजपा शक्ति केंद्र ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के दौरान टीएमसी और माकपा से आए 30 लोगों ने भाजपा का दामन थामा। रानीगंज मंडल ने एक के अध्यक्ष राजेश मंडल और भाजपा के रानीगंज से प्रत्याशी डॉक्टर बिजन मुखर्जी ने सभी को पार्टी का झंडा पकड़ाकर पार्टी में स्वागत किया। ईसीएल के खदान इलाके में जामुड़िया विधानसभा से संयुक्त मोर्चा की प्रत्याशी आईसी घोष ने अपने चिर परिचित अंदाज में डफली लेकर खदान श्रमिकों के बीच चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने अपने पक्ष में वोट देने की अपील करते हुए कहा कि 7 ग्राम के कॉपेक्स कोयला खदान इलाके में खदानों का निजीकरण ना हो, इसके लिए वो प्रयास करेंगी। आसनसोल में 26 अप्रैल को चुनाव होना है, लेकिन इसके पहले ही यहां सरगर्मी काफी बढ़ गई है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर तेजी से चल रहा है। इसी बीच आसनसोल शहर में भाजपा द्वारा लगाई गई एक होर्डिंग की काफी चर्चा हो रही है। दरअसल इस होर्डिंग के माध्यम से राज्य के कानून मंत्री मलय घटक को भाजपा ने निशाना बनाया है, जिसमें बंगला में लिखा हुआ है कि ए बार घटक विदाई, यानी कि इस बार घटक की विदाई होगी। वो भी यह होर्डिंग मलय घटक के घर के ठीक सामने लगाया है। ऐसे में यह मलय घटक को चिढ़ाने की तरह देखा जा रहा है। बता दें कि टीएमसी हेवीवेट उम्मीदवार मलय घटक के खिलाफ भाजपा ने दबंग कृष्णेंदु मुखर्जी को मैदान में उतारा है। মুখার্জি বলে পোস্টার করেছে, কি বলবেন? দেখুন, এটাতে বোঝা যাচ্ছে যে বিজেপির মানুষের রুচিটা কোথায় নেমে গেছে। যারা বিজেপি করছে বা বিজেপির যারা এরা ফ্লেক্সগুলো লাগাচ্ছে, কুরুচিকর মন্তব্য বা ব্যক্তি আক্রমণ, এটা কখনোই কোনো রাজনীতিতে করা উচিত না। তো যারা এই ধরনের কুরুচিকর মন্তব্য করছেন বা ফ্লেক্স লাগাচ্ছেন, তাদের জবাব আসানসোলের মানুষ দিয়ে দেবে। ঠিক আছে, আসানসোলের মানুষ সিদ্ধান্ত নেবে যে মলয় ঘটক থাকবে না থাকবে, তো আসানসোলের মানুষ সিদ্ধান্ত নেবে। ওল লাগাবার কি আছে? আপনারা কমপ্লেন করবেন এটা নিয়ে? এটা তো মানুষের রুচির, ওনাদের রুচিটা পরিচয়। মানুষ দেখুক, আসানসোলের মানুষ দেখুক যে কী ধরনের। आसनसोल के रेलपार बाबू तालाब इलाके में एआईएमआईएम के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी की होने वाली सभा रद्द कर दी गई है, जिससे सभा स्थल पर हजारों की तादाद में जुटे लोगों को मायूस होकर लौटना पड़ा। एआईएमआईएम के उम्मीदवार दानिश अजीज ने कहा कि ओवैसी सभा में नहीं आ रहे हैं। उनका आरोप है कि साजिश के तहत उन्हें आने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन वह शीघ्र ही रेलपार की जमीन पर होंगे। सभा को लेकर जोरदार तैयारी की गई थी। कारण पॉलिटिकल रीज़न है कुछ, जो अभी मैं आपको बोल नहीं सकता।
हमारी भी कुछ लिमिटेशंस है, लेकिन बहुत जल्द आप लोगों के सामने इसका कारण पता चलेगा। यहाँ पे मौजूद जो भीड़ आई थी हजारों की संख्या में, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि आप लोगों को हैरेसमेंट और परेशान करने के लिए मैं खेद चाहता हूँ, लेकिन इसमें हमारी भी कुछ गलती नहीं है। हमने आपको बुलाया था असदुद्दीन ओवैसी साहब की आवाज़ को सुनने के लिए, उनके लफ्ज़ों को सुनने के लिए, उनकी मैसेज को आप तक पहुँचाने के लिए, बट आप समझ रहे हैं कुछ। रानीगंज के शिव मंदिर रोड इलाके में रहने वाले अल्तमस ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। उनके चाचा मोहम्मद सलीम ने कहा कि उनका भतीजा टोटो चला रहा था। अचानक उसने देखा कि एक यात्री उसके टोटो से उतरकर चला गया, लेकिन उसका एक बैग टोटो में ही रह गया। बैग में मोबाइल और कुछ अन्य सामान थे। उन्होंने सारा सामान पुलिस को सुपुर्द कर दिया ताकि यह सारा सामान उसके सही मालिक तक पहुंच जाए। टोटो ड्राइवर अल्तमस की इस ईमानदारी की खूब चर्चा हो रही है। टोटो हम मतलब कि भतीजा को दिए थे हमारा शिव मंदिर रोड में, हाँ, कि बेटा जाओ खड़ो पैसेंजर। तो उसने कहा कि पापा ठीक है ले जाते हैं, हाँ, उसका अल्तमस नाम है। तो वो चला कर आया, पापा ये पीछे में रखा हुआ है डिग्गी में, इसमें पीछे में छोड़ कर चले गए ये पैसेंजर। आज चढ़ा था आपका जाके ये ईदगाह का नौकरिया का आगे, हाँ, वहाँ चढ़ करके फिर बोले कि उसको लेकर आया और राजबाड़ी ना शीशोभरन कहूँ उतरा रहा सब्जी लेना, उससे आप फाइल को पीछे में छोड़ दिया। वो फिर पीछे में छोड़ दिया, तो छोड़ने का बाद फिर बोला कि पापा ये देखो ना पीछे में कौन छोड़ के गया है, उसका मोबाइल इसी में था, हाँ, और हम डिग्गी में रखे मोबाइल का। अगर हम मोबाइल बंद करते तो कोई बात नहीं, चालू है, अंदर में है वो मोबाइल, हाँ, तो वो मोबाइल बज रहा है कि नहीं बज रहा है। चीज जो आपको मिला वो आप थाना में देने आए हैं? हाँ, वो हम थाना में देने सामान है और सजादा भाई को या पहले हम रिपोर्ट दिए पार्टियों। बाराबनी के दोमहानी डाकघर में पिछले 9 दिनों से पैसे लेन देन का कार्य ठप पड़ा हुआ है, जिससे ग्राहकों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको बताएं कि इस पोस्ट ऑफिस में नए डाक कर्मचारी को पासवर्ड नहीं मिलने के कारण यहां 1 अप्रैल से ही पैसे के लेन देन बंद है। डाकघर अधिकारियों ने बाकायदा डाकघर के बाहर इसका नोटिस भी लगाया है। पोस्टमास्टर ने कहा कि हमने लिखित में आवेदन दिया है, लेकिन हमें अभी तक कोलकाता से कोई जवाब नहीं मिला है, जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही है। আছে এখানে পেনশন কি বলছে এখন এখানে বলছে যে মেমো নাম্বারটা ওনার সেই নাম্বারটা যিনি পুরুলিয়া ছিলেন এখানে এসেছেন। ও তো কি বলছে এখন কি বলছে বলছে নাম্বারটা না এলে কি করে হবে। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए,
टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Go into your song, can you catch me? No, can you match me? No, देख मुझे I'll run the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सलानपुर थाना के रूपनारायणपुर चौकी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 15 दिन पहले रूपनारायणपुर क्षेत्र में मिंटू कंस्ट्रक्शन से 2 बाइक, कई टायर्स चोरी हो गई थी। यह बाइक गोपाल नामक व्यक्ति की थी, जिसकी तलाश के लिए प्रसन्नजीत रॉय की अध्यक्षता एक पुलिस टीम गठित की गई थी, जिसने आज दोनों चोरी की गई बाइक को बरामद कर लिया है। साथ ही 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। सभी को कल जिला अदालत में पेश किया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस के नेता रूपेश यादव आज अपने समर्थकों के साथ हुजूर गौसे बंगला पहुंचे। यहां उन्होंने बाबा की मजार पर चादर चढ़ाई और कबूतरों को दाना खिलाया। इस मौके पर रूपेश यादव ने कहा कि आज इस मजार पर उन्होंने बाबा से पूरे बंगाल में अमन शांति की कायम रखने की अपील की। আসলাম এই কারণে যেভাবে অশান্তির বাতাবরণ তৈরি হয়ে গেছে, তার জন্যে বাবার কাছে এই কামনা করতে এসেছি যে আমাদের এলাকা যাতে শান্তিতে থাকুক, আমাদের বাংলা শান্তিতে থাকুক, আমাদের বাংলাতে বাইরে থেকে কেউ যে। कुल्टी के भाजपा के उम्मीदवार डॉक्टर अजय पोद्दार ने वार्ड 103 और 105 समेत कई इलाकों में जनसंपर्क किया। उन्होंने लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। डॉक्टर पोद्दार ने कहा कि कुल्टी की जनता इस बार कुल्टी में कमल खिलाने का मन बना चुकी है। अब बस 2 मई का इंतजार है। अभी के शिल्पांचल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।